आपने कभी सोचा है एक आम आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा ना नाम, वो एक बाबा बन जाता है और फिर उसके पास आ जाता है करोड़ों का एम्पायर, बड़े बड़े आश्रम, लग्जरी कार, प्राइवेट जेट्स और पॉलिटिशियंस का ओपन सपोर्ट। और जब इन सब के पीछे का असली सच सामने आता है, रेप, फ्रॉड, ब्लैक मैजिक, पॉलिटिकल नेक्सस, तो एक ही सवाल उठता है, ये भक्ति थी या धंधा? हमें लगता है कि धर्म एक भक्ति का मामला है, लेकिन आज के टाइम पे वो एक बिजनेस बन चुका है। Yes, you hear it right. ₹3 लाख करोड़ का फेथ बेस्ड इकोनॉमी, हजारों ट्रस्ट, मंदिर, आश्रम, इनमें से ज्यादातर टैक्स फ्री है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई ऑडिटिंग नहीं। बड़े बड़े बाबास के पास होते हैं रियल एस्टेट्स, टीवी चैनल, स्कूल, कॉलेजेस और कुछ के पास तो आर्मीज भी होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग इतने पावरफुल कैसे बन जाते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आसाराम बापू, एक टाइम था जब लोग इसे भगवान का रूप मानते थे। 400 से ज्यादा आश्रम, 2 करोड़ फॉलोवर्स और 2 से 3 करोड़ का धन आता था। और आज रेप का कन्विक्ट जो कि जेल में है। ये सिर्फ एक ही केस नहीं है, ये एक पैटर्न है। पहले बाबा का इमेज क्रिएट किया जाता है, फिर उसको मीडिया में वायरल किया जाता है और फिर भक्ति का ब्रांड बनाया जाता है। कुछ बाबा लोग तो सिर्फ पैसा ही नहीं लेते, वो तो लोगों की जिंदगी के साथ भी खेल जाते हैं। हाल ही में एक न्यूज आई है कि आजमगढ़ के यूपी के एक 35 साल की औरत जो माँ बनने की आस में एक तांत्रिक के पास जाती है और वो तांत्रिक उससे 1 लाख रुपीस लेता है और उसे टॉयलेट का गंदा पानी पीने को बोलता है, जिसके बाद मंत्र के दौरान उस औरत की मौत हो जाती है। फिर इस पर तांत्रिक कहता है कि ये भगवान की मर्जी थी, पर असली सच ये था कि मर्डर इन द नेम ऑफ रिचुअल। पुलिस आई, अरेस्ट हुआ, लेकिन पर क्या किसी ने सवाल किया कि ये कैसे अलाउ था? क्या भगवान ऐसे मिलते हैं? ये अंधविश्वास नहीं, ये अपराध है। इनका मॉडल बहुत सिंपल है, भक्ति का ब्रांड बनाइए, फॉलोवर्स जोड़िए, डोनेशन लीजिए, ट्रस्ट के नाम पे पैसा जमा कीजिए, पॉलिटिकल लिंक्स बनाइए, रियल एस्टेट और बिजनेस एम्पायर खड़ा कीजिए। आश्रम, ट्रस्ट, इवेंट, भजन कॉन्सर्ट और स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम, ये उनके मार्केटिंग का पार्ट बन चुका है। और इनमें सबसे खास बात यह है कि इनमें कोई भी टैक्स नहीं होता। जो लोग ऑनलाइन पैसा कमाते हैं उन पे टैक्स लगता है, लेकिन जो बाबा लोग करोड़ों कमाते हैं उन पे सवाल भी नहीं उठते। क्यों? क्योंकि बाबा के खिलाफ बोलना मतलब धर्म के खिलाफ बोलना, ऐसा माना जाता है। 2024 के इलेक्शन के समय बाबा रामपाल के फॉलोअर्स ने पूरा हरियाणा बंद कर दिया था। उस पे मर्डर का केस चल रहा था। पुलिस जब उसके आश्रम में घुसने आई तो उन्हें क्या मिला? AK-47, बम और बुलेट प्रूफ जैकेट्स। आप ही सोचिए, एक बाबा का काम होता है मोक्ष देना, लेकिन उसके पास ये सब किस लिए? आंसर सिंपल है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। जितने ज्यादा फॉलोवर्स उतना बड़ा वोट बैंक। इसीलिए इन बाबास को पॉलिटिशियंस अपने गोद में बिठा के रखते हैं। केस होने के बाद भी अरेस्ट मुश्किल और पनिशमेंट तो दूर की बात है। देखिए, हम सब ने कभी ना कभी किसी तांत्रिक के पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किसी अपने को भेजा ही होगा, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग होप लेकर जाते हैं और डिसअपॉइंट लेकर आते हैं। कोई पैसा लुटा देता है, कोई अपना इमोशनल कंट्रोल उनके हाथ में दे देता है और कोई तो अपनी इज्जत और जिंदगी गवा देता है। देखिए, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन धोखेबाज लोगों के खिलाफ हूँ जो धर्म के नाम पे इंसान को चूना लगाते हैं। भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन वो उन दिखावे वाले बाबा से अकाउंट में नहीं होता। अभी अंदर झांक के देखिए, शायद सच वहाँ छुपा नहीं। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब